आयुष फॉर इम्यूनिटी कैंपेन है, ये एक प्रकार से एक्सटेंशन है जो पहले से ही हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम सबको जानकारी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई कई मौकों पर, कई ओकेजन्स पर इसकी चर्चा करी है कि दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है। एक अपनी कोर इम्यूनिटी जो हमें जनरली सभी रोगों से स्वस्थ बनाए रखती है, और एक है स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जैसे जिससे वैक्सीन के माध्यम से हम पर्टिकुलर रोग के सामने इम्यूनिटी प्राप्त कर सकते हैं। तो इम्यूनिटी को बढ़ाना, इसका मतलब इम्यूनो मॉड्यूलेशन हो सकता है, इसका मतलब एडेप्टेशन हो सकता है, एडेप्टोजन एक्टिविटी हो सकती है। जैसे हमने इम्यूनिटी बूस्टिंग का नाम का प्रयोग किया, वो टूट पड़ते हैं हमारे ऊपर विथ लॉट ऑफ प्रेजुडिसेस। दैट इज एक्चुअली नथिंग बट ए प्रेजुडिस, लेकिन दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। हमारा गोल तो ये है कि अपने देश के लोगों को इससे लाभ मिले। हमें ये पता है कि जब कोविड-19 के इनिशियल ट्रेंड्स थे, उसमें हमारे पास मोर्टालिटी रेट है वो पूरे देश में 3% से ज्यादा था, और कुछ राज्यों में वो 6.5-7% से भी ज्यादा था। और धीरे 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 करके मोर्टालिटी रेट जो कम हुआ है, उसमें बहुत सारे कारण भी है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, या मास्क का प्रयोग करना है, या कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है, ये सब तो है। लेकिन एक चीज जो हम एक्नॉलेज नहीं करते वो ये है कि इतने बड़े पॉपुलेशन के द्वारा अपने स्वयं की चिंता करना, स्वयं की इम्यूनिटी को ठीक रखने का जो उन्होंने प्रयत्न किया, उसके कारण दुनिया भर में सबसे ज्यादा कोविड के पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक हमारे देश में है। हमारे देश में ये समस्या है कि कोविड का जब टेस्ट कराते तब पॉजिटिव आते हैं, लेकिन कोई सिम्टम नहीं होते। हमारे माननीय मंत्री जी को अभी कोविड का पॉजिटिव आया, लेकिन सरप्राइजिंगली उनको कोई सिम्टम नहीं है, ही इज परफेक्टली हेल्दी। सिर्फ वो लेबोरेटरी ने बता दिया कि उनको कोविड है, इसलिए वो अपने सेल्फ आइसोलेशन में, ही डजंट नीड एनी मेडिकल हेल्प। तो ये चीज जो है बताती है कि हमने जो इम्यूनिटी के जो कैंपेन चलाए, लोगों ने अपनी चिंता करना शुरू किया, बिहेवियरल चेंजेस आया। इससे हमारे देश में कोविड तो अपने डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के कारण ये इन्फेक्शियस डिसीज है, तो वायरल इन्फेक्शंस तो होते हैं, लेकिन उसके बाद हम अपनी मोर्टालिटी रेट को बहुत नीचे लाने में समर्थ हुए। अभी 1.9% है, कहाँ 5.5% से ज्यादा था, अभी 1.9% है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन पहले जब मुख्यमंत्रियों के साथ रिव्यू किया था 10 राज्यों के, जहां 80% से ज्यादा कोविड के केसेस है, उन्होंने कहा था कि हमारा मोर्टालिटी रेट हमें 1% से नीचे लाना है, और वो हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ बिहेवियरल चेंज ऑफ द पॉपुलेशन। इसी बैकग्राउंड में आयुष मंत्रालय ने, माननीय मंत्री जी हमारे श्री श्रीपाद येसो नायक जी और सभी वरिष्ठ लोगों के साथ सलाह करके हमने ये कैंपेन को लॉन्च करने की सोची। और ये कैंपेन जो है वो एक्चुअली वैज्ञानिक रूप से बनाया गया कैंपेन में। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे श्री रणजीत कुमार, उनकी टीम को, कि उन्होंने बहुत कम समय में इसको विजुअलाइज किया, और फिर बहुत सारे लोगों की सहायता लेकर के उसको एक प्रकार से शेप दे दिया। अब इस कैंपेन में सबसे विशेष बात क्या है कि ये हम ये कहना चाहते हैं, आयुष फॉर इम्यूनिटी, उसकी एक प्रकार से उसका, जैसे स्वच्छता अभियान के कारण लोगों में बिहेवियरल चेंजेस आया, उसके कारण पूरे देश में टॉयलेट बने और ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस पूरे देश को मिला। इस प्रकार का बिहेवियरल चेंजेस हम लाना चाहते हैं। लोग अपने लाइफस्टाइल को सुधारें, व्यायाम करें, योग करें, और जो अपनी जो इनहेरेंट विजडम जो है, उस विजडम का प्रयोग करके अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अग्रेसित हो। इस प्रकार के काम हम लोगों के बिहेवियरल चेंजेस के लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत नोबल गोल है। श्री श्री गुरुदेव ने भी इसको हाईलाइट किया। आपने कहा कि नहीं, ये वास्तव में हो जाएगा, और ये जरूरी है, आवश्यक है, और इसको करना चाहिए। इसलिए हम इसको किस तरीके से कर रहे हैं, एक तो हम माई जीओवी प्लेटफॉर्म के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि माई जीओवी कोलैबोरेट प्लेटफॉर्म के 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं पूरे देश में, और आज से ही माई जीओवी प्लेटफॉर्म पर एक डेडिकेटेड आयुष फॉर इम्यूनिटी पेज रहेगा, और उस पेज के माध्यम से हम अलग अलग क्विज कॉम्पिटिशन्स हैं, या वीडियो ब्लॉग कॉम्पिटिशन्स हैं, ब्लॉगिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, ऐसे बहुत सारे नए नए आइडियाज के साथ इसको हम ज्यादा से ज्यादा प्रचलित करना चाहते हैं। आयुष फॉर इम्यूनिटी